एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसको आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो, अपने शहर से शुरू कर सकते हो, यहां तक कि आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। ये जो काम है ना भाई, बस आपको ना इसमें समझो कि अगर आप 500 रुपए लगाते हैं तो ये आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसा बिजनेस है, आप घर पे रहकर भी कर सकते हो और भाई इससे ना आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ये जो बिजनेस है उससे देखो, आजकल लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोग यही बस सोचते हैं ना कि मैं कोई बड़ा सा एक अपना दुकान खोलूंगा, मैं बड़ा सा मशीन लूंगा तभी मैं पैसा कमाऊंगा। नहीं, बिजनेस में लोग बस दिमाग से पैसे कमाते हैं। और जो आज मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं, जो काम बताने वाला हूं, वही दिमाग का है। अगर आप उसमें सिर्फ समझो कि 500 रुपए से ना आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपके घर से शुरू हो जाएगा। यहां तक कि आप चाहे शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको अपने घर से शुरू कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। अगर आपके पास फैमिली है तो आप फैमिली के साथ भी ये काम को शुरू कर सकते हो। देखो भाई, इसके लिए ना आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मशीन लेना पड़ेगा, आपको ना कोई दुकान खोलना पड़ेगा, ऐसा भी बात इसमें नहीं है। ये सब कुछ नहीं है भाई, इसमें ना ही कोई दुकान ना ही कोई मशीन, यहां तक कि आपको ना समझो कि कुछ आपको बड़ा इसमें पैसा भी नहीं लगाना है। ऐसा ये काम है। लेकिन आप लोग करते क्या हो भाई, बस वीडियो को स्किप करते हो, जहां जहां मेन बात होगा ना वहीं पे वीडियो को देखेंगे। करते हो कि नहीं भाई, ईमानदारी से बताना, आप यही सब करते हो। और भाई पूरा वीडियो निकल जाता है लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे आएगा भाई, स्किप करोगे तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को ना पूरा देखो, आपको जहां पे लगे कि हाँ ये मैं बिजनेस करूंगा या फिर ये बिजनेस को मैं कर सकता हूं, आप भाई उनका वीडियो देखो। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप उनका वीडियो देखो, उनके वीडियो से सीखो और बिजनेस करो भाई। क्योंकि अभी तक अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो ना तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। आप प्लीज किसी ना किसी के वीडियो देख करके आप बिजनेस करो। हाँ देखो, हो सकता है भाई ये जो मेरा वीडियो है ना, अगर आप इसको देखते हो, पूरा देखते हो, तो ना आप एक बिजनेस का मालिक बन जाओगे, आपका एक खुद का बिजनेस हो जाएगा और आप अच्छे पैसे कमाओगे। देखो भाई, यूट्यूब पे आपको ये कोई नहीं बताता है कि आप 500 रुपए में ना एक शानदार बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको वो बिजनेस बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, यहां तक कि आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे लोग करके और पैसे कमाते हैं। और भाई समझो ना कि हर गांव, हर ग्राहक, हर दुकान आपका समझो कि कस्टमर बनने वाला है। ऐसा काम है। तो आप लोग ना यार वीडियो को एक लाइक कर दो, जो वीडियो है ना उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो ऑल का नोटिफिकेशन है ना भाई उसको भी ऑन कर दो, क्योंकि जब भी मैं ऐसा बिजनेस लाऊंगा आपके पास वीडियो आएगा। देखो भाई, हमारा जो बिजनेस है ना, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। यहां पे आप लोग एक वीडियो देखो। ये भाई वीडियो में क्या बताया जा रहा है, पता है क्या कर रहा है ये समझो कि जो थी आता है ना बादाम वाला, जो मीठा वाला, वही जो हम लोग खाते हैं, जो कि तिलकुट हम बोल सकते हैं या फिर बादाम कुट बोल सकते हैं, वही ये बना रहा है। देखो भाई सिंपल आपको ये सारा कुछ ना बता रहा है। क्या कर रहा है भाई, पहले बादाम को गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद उसमें से जो भी उसका खोइया रहता है, छिलका रहता है, उसको हटा दिया। फिर उसको थोड़ा सा क्या कर दिया भाई, दाब कर थोड़ा थोड़ा फोड़ दिया। अब वो क्या किया भाई, एक मीठे का चाशनी बनाया ना, मीठे को गर्म करके। आपको सारा कुछ दिख रहा है। और भाई उसको बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा स्वाद के लिए इलायची पीस कर डाल दिया है। और डालने के बाद क्या किया है भाई, उसमें वो बादाम को डालकर और उसको अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद उसे एक पन्नी पे रखकर, आप लोग जो वीडियो में देख रहे हो वही मैं बता रहा हूँ, जो वीडियो में हो रहा है, अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो जो वीडियो में हो रहा है बस उसको बेलन से बेल कर और बस उसे छोटे छोटे पीस में काट ले रहा है। बस यही तो करना है, यही बस करना है और आप इससे पैसे कमाओगे। नहीं समझ में आया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आगे ये होगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा बिजनेस है ना भाई, ये मान लो कि ये हम इसका कोई नाम नहीं रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते, चलो ये हम लिख लेते हैं बादाम, ठीक है भाई, बादाम कुट का बिजनेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि समझ में आना चाहिए आपको भी और
शायद जहां तक देखो तो भाई मैं भी। ठीक है, तो देखो ये क्या क्या भाई, बादाम कूट। अब इसको कैसे बनाना है, बनाने के तो आपने विधि देख लिया। ठीक है, अब देखो इससे आपको आगे का जो इसका फायदा है ना भाई, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या है पता है, जैसे मान लो कि आपने बना लिया, आपने वीडियो देखा जैसे और वैसा करके आपने बना लिया। अब बनाने के बाद आप इसको ना खुद से बेच सकते हो। पहला नंबर जो है भाई इसमें, आप इसको ना खुद से क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, आप इससे खुद से बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर चाहो तो इसको बड़े बड़े साइज में ऐसे गोल कर लो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब ये जो है ना अराउंड इतना भी अगर आप रखते हो, ठीक है, तो 5 रुपए 10 रुपए के आप एक बेच सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर थोड़ा इससे बड़ा भी आ जा रहा है तो आप उसको 10 रुपए 20 रुपए करके ऐसा बेच सकते हो। देखो जो बात है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप इसको खुद से बेच सकते हो। ठीक है, उसके बाद से जो दूसरा नंबर में है ना, आप इसको दुकान पे रख कर, जैसे दुकान पर बेच सकते हैं। अब आप लोग मेरे बात को समझे, दुकान पे यानी कि मान लो कि एक गांव है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, एक गांव है और गांव में ना भाई मान लो कि 10 दुकान है। क्या है भाई, 10 दुकान है एक गांव में। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि ये 5 वाला हो गया। ठीक है, ये 5 रुपया का हो गया और ये मान लो कि 10 रुपए का हो गया। ठीक है, मतलब ये 5 रुपए का बिकेगा और ये 10 रुपए का बिकेगा, लेकिन आपको बनाने में खर्चा आ रहा है इसका 3 रुपया। आपको बनाने में इसका खर्चा आ रहा है 3 रुपया और आप दुकानदार वाले को दे रहे हो 4 रुपया और वो बेच रहा है कस्टमर को 5 रुपया। यानी कि अगर कोई भी सामान को बेचेगा तो उसे भी प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ऐसे ही करके आप मान लो कि आपका कितना 3 रुपया या फिर 2 रुपया खर्चा लगा, एक पीस पे आपको 1 रुपया या फिर 2 रुपया का आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बात समझिएगा। उसके बाद से मान लो कि जो 10 वाला है, अब इसको हम एक्यूरेट मान लेते हैं कि आपको कितना लगा होगा भाई, तो खूब से खूब लगा होगा, तो आपको 5 रुपये खर्चा लगा होगा। 5 रुपये खर्चा लगा है और 5 रुपये आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये बात है। तो जैसे दुकान, जैसे गांव में क्या है भाई, 10 दुकान है, 10 दुकान। तो 10 दुकान को ना आप क्या करना कि मान लो कि जो आपका 3 रुपये वाला पड़ रहा है ना, 3 रुपये वाला, जैसे ये छोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 रुपये वाला हो गया और ये भाई 5 रुपये वाला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर साइड में होगा, आप इससे सिर्फ समझिएगा। ठीक है, तो ये 3 रुपया हो गया। अब भाई गांव में 10 दुकान है। ठीक है, 10 दुकान है, तो 10 दुकान पे आपको जाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि ये मेरा ऐसा सामान है, आप एक बार रख कर बेचिए। आपको ये पड़ेगा कितने का, तो 4 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, 4 रुपये का पड़ेगा, आप इसको 5 रुपये में बेच सकते हो। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। देखो ये 3 रुपया मैं बोला हूँ, कम भी लगेगा ज़्यादा भी लगेगा, ये कोई एक्यूरेट नहीं है। तो आपने क्या किया कि 4 रुपया के करके आपने 10 दुकान पे, मान लो कि एक दुकान पे आपने 50 पीस दिया। ठीक है, दूसरे दुकान पे आपने 50 पीस दिया, तीसरे दुकान पे 50 पीस दिया एंड 10वें दुकान पे भी आप 50 पीस दिया। बात समझे, यानी कि 50-50 पीस आपने क्या किया भाई, 10 दुकान पर दे दिया। यानी कि वहां पे देखा जाए तो आपका भाई 1 रुपया अगर ही फायदा हुआ तो 1 पे 50, 1 पे 50, 1 पे 50 और 1 पे 50, यानी कि 50 रुपया इंटू 10। ठीक है, 10 पचे 50, 2 जीरो। ठीक है, ये हो गया ना आपका 10 दुकान पे 500 आपका बन गया। अगर सपोज डैट, अगर मैं बात करूं कि 5 वाला, अगर 5 वाला, सॉरी 10 वाला, ये हो गया भाई 5 वाला और ये हो गया 10 वाला। अब देखो ये मेरा समझाने का मकसद ये है ना कि आजकल क्या चल रहा है भाई, अगर आपके पास ज़्यादा दुकान है या फिर आपके पास ज़्यादा ऑडियंस है तभी आप ज़्यादा पैसे कमाओगे। देखो हर दुकानदार क्या सोचता है कि मैं ना ज़्यादा पैसे कमाऊं और कोई भी सामान को बहुत ज़्यादा प्राइस में देता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप स्टार्टिंग का भले ही 1 रुपया कमाओ, लेकिन आपके पास ग्राहक बहुत सारा होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10 दुकान से आप 10 दुकान पे एक प्रोडक्ट पे आपको 1 रुपया बच रहा है, लेकिन 50-50 पीस ले रहे हैं तो वही आपका कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 10 वाला बिक रहा है, तो मान लो कि आपने क्या किया, अब 10 दुकान पे अगर आपने 10 वाला दिया, 10 वाला भाई 10 वाला नहीं बल्कि 10 वाला बेदाम का, ये बात आप समझना, मैं बेदाम और चाशनी वाला जो बनाकर एक बेदाम कुट बनाया था उसी की बात बोल रहा हूँ। तो ये हो गया भाई
अब आपको कितना पड़ रहा है भाई, 5 रुपये आपको बनाकर पड़ रहा है और आप उसको बेच रहे हो, मतलब सामने वाला भाई बेचेगा कैसे, 10 रुपया। अब भाई आपको जब 5 रुपया पड़ रहा है तो हो सकता है कि आप ना दुकानदार को, जब आपको 5 रुपया बनाकर, जैसे मान लो भाई, हो सकता है ज़्यादा जल्दी में समझा रहा हूँ, आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्यूरेट समझाऊंगा। जैसे मान लो कि ये मार्कर है, यानी कि बादाम कूट है, ये बनाकर मुझे 5 रुपये का पड़ रहा है, मेरा इसमें लागत, ठीक है। तो मैं इसको कितने में बेचूंगा, 7 रुपये में बेचूंगा, 8 रुपये में बेचूंगा, 8 रुपये में बेचूंगा इसको, ठीक है। मैं अब इसको क्या करूंगा, 8 रुपये में बेचूंगा, यानी कि सामने वाले को 2 रुपया उसको भी दूंगा भाई, क्योंकि अगर वो 2 रुपया नहीं कमाएगा तो भाई वो मेरा से सामान नहीं लेगा। तो अब मुझे क्या पड़ रहा है, यानी कि 5 और 3 8 रुपया। अब एक प्रोडक्ट पे मुझे 3 रुपया फायदा हो रहा है 10 रुपया वाला पे, यानी कि बड़ा वाला पे। अब मैंने क्या किया, 10 दुकान पर 50 पीस दे दिया, ठीक है, 50 पीस दे दिया। यानी कि देखा जाए तो फिर वही हो गया, आपने 50 इंटू, और आपका भाई कितना हो गया यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपका कितना, यहाँ पे हम इसको काट देते हैं, और यहाँ पे क्या किया मैंने कि 3 रुपया एक दुकान से लिया, एक दुकान से 3 रुपया लिया, और 50 पीस दिया पूरे 10 दुकान पे, तो भाई कितना हो गया, ये 500 पीस हो गया ना, 50 अगर देखा जाए तो, यानी कि देखा जाए तो 50 पीस और 50 पीस 100 पीस, और हाँ ये टोटल कितना हो गया 500 पीस। अब पंक्ति आई 15, ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे हिसाब, यानी कि आप जो ये भाई देख रहे हो ना हिसाब, कितना खतरनाक हिसाब है, यानी कि पैसा है ये। अब देखो यहाँ पे भी आप एक छोटा सा और स्कीम निकाल सकते हो, पता है क्या, जैसे मान लो कि वो एक गोल ऐसे बनाया था ना वीडियो में, ये पूरा क्या है, ये मान लो कि बादाम, ठीक है, बादाम, ये बादाम कूट है, ठीक है, ये बादाम कूट है, और बादाम कूट को क्या किया था, पन्नी रखकर उसको बेलन से जैसे थोड़ा उस पर प्रेस किया था, और प्रेस करने के बाद इसको भाई ना काट दिया था। देखो ये क्या किया था, ऐसे काट दिया था, ठीक है। और काटने के बाद यहाँ पे देखो ऐसे आप कर देना, ठीक है, ऐसे आपने इसको काट देना, बराबर में काटना, और काटने के बाद जो ये एक पीस हो रहा है ना, एक पीस, इसको तुम पन्नी में रैपर कर देना, यानी कि पन्नी में एक एक पीस को आप रैपरिंग कर देना, ट्रांसपेरेंट पन्नी में रैपरिंग जब आप कर दोगे तो ये कुछ इतने स्क्वायर का, यानी कि अब देखो ये मैं इसको बाहर निकालता हूं, अब ये क्या हो गया, इतने स्क्वायर का ये बन गया, ठीक है, इतना नहीं थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, ठीक है, इतने का स्क्वायर का ये बन गया। ये क्या है भाई, तो ये बादाम कूट है। अब ये कितने का पड़ेगा भाई, तो 1 रुपये का ये पड़ेगा, 1 रुपये का पड़ेगा ये वाला। ऐसा आप कर सकते हो, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, आप 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला, ऐसे आप बना सकते हो। और जब आपका पास 1 रुपया वाला बन जाए ना, तो अब आप क्या करना कि एक बड़ा सा फिर पन्नी लेना, एक बड़ा सा पन्नी, ठीक है, और बड़ा सा पन्नी में जो 1 रुपया वाला है ना भाई, 1 रुपया वाला, तो आप इसको क्या करना कि इधर 10 पीस, 10 पीस, फिर 10 पीस, 10 पीस, 10 पीस, और मान लो कि इसमें 10 पीस, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हो गए 50 पीस, ठीक है। आप लोग यहाँ मेरे बात को समझ, जैसे मान लो कि इसने यहाँ पे आपने क्या किया, 10 पीस एक खंधे में आपने सरिया दिया, यानी कि रख दिया, तो अब आपके पास कितना हो गया भाई, 50 पीस टोटल हो गया। और ये 50 पीस जब एक पन्नी में आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये 1 ही रुपया वाला है, ये अलग पन्नी में है, और तब ये 10 पीस ऐसे करके आपने अलग पन्नी में डाल दिया, यानी कि ये टोटल हो गए 50 पीस। और जब ये 50 पीस हो गए ना भाई, तो आप अब इसका कीमत कितना रखना पता है, आप इसका कीमत रख सकते हो 40 रुपया, 35 रुपया, आप इसका कीमत रख देना। अब भाई 35 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपया जब आप इसका कीमत रखोगे तो भाई सीधा 50 रुपया मतलब दिख रहा है, यानी कि अगर कोई भी आपसे लेगा तो ये टोटल 50 पीस का एक ये ट्रांसपेरेंट वाला पन्नी लेगा, यानी जिसमें 50 पीस है, तो आपको दे दिया मान लो कि 35 रुपया, ठीक है। अगर वो 50 पीस बेच रहा है भाई तो उसको 15 रुपया मिल रहा है और आपको 35 रुपया मिल रहा है। बात यही है, सिंपल सी बात है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस तरीके का काम कर सकते हो। अगर आप छोटे छोटे में कर सकते हो तो आप इसको 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया वाला बादाम
कूट बनाकर आप अपने घर से ही बेच सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखा, 1 पे 5, ये 15, ऐसे करके एक गांव में अगर 10 दुकान है तो आपका इतना हो जाएगा। वही अगर बात करें कि आपने 2-4 और गांव में घूम लिया तो आपके पास और दुकान आ जाएंगे। अगर एक एक दुकान पे मान लो कि आपने एक एक दुकान से मान लो कि आपने सिर्फ 200 उठाया, 200 रुपया अगर आपका एक एक दुकान से बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो आपके पास कितना होगा भाई? 50 दुकान हो गए। 50 दुकान यानी कि 50 दूनी का 100। भाई क्या बात है भाई, ये बिजनेस से आप इतना का मतलब प्रॉफिट कर सकते हो, इतना का आप पैसा कमा सकते हो अपने गांव में रह करके, अपने शहर में रह करके। भाई इतना पैसा आप कमा सकते हो। सॉरी, यहाँ 20 हो गया है ना, ठीक है, इतना हो जाएगा भाई। सिर्फ आप अपने गांव में रह करके कमा सकते हो। लोग यार परदेश जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आइडिया हो ना तो आप अपने गांव में रह करके, अपने शहर में रह करके ना भाई बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये मेरा एक छोटा सा बिजनेस आपको समझ में आया होगा और मैंने भी अपने तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश किया है। बाकी अगर आप वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।